क्षेत्र के विकास की बात करते हैं, जो 17 साल से जो रेलवे परियोजना धरातल पर नहीं उतरा है, वो आपकी विफलता को दिखाता है। और जो चुनाव की बात है, तो मैं इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं है अभी। और मेरा बस मकसद है कि रेल परियोजना ही मेरा चुनाव है। रेल परियोजना हाँ, शराबबंदी को लेकर विफल है। हर जगह खुलेआम मतलब कि शराब का सप्लाई हो रहा है और ये सरकार इसमें कोई मतलब उसमें पहल नहीं कर पा रही है अच्छे तक से। सरकार की नाकामी है, चाहे पूर्व सरकार रही हो, चाहे वर्तमान सरकार रही हो। किसी को भी विकास के मुद्दे से बिल्कुल ही मतलब नहीं है। ये लोग सिर्फ विकास के मुद्दे पे चिल्लाते हैं, लेकिन धरातल पे बिल्कुल भी ये लोग काम नहीं करते हैं। अगर काम करना होता तो ये 17 सालों में इन्होंने धरातल पर इस परियोजना को उतार चुके होते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूरे बिहार में या पूरे भारतवर्ष में ट्रेन की जो पटरियां हैं, हर जगह बिछाई जा रही है। लेकिन ये बिल्कुल पटना जिला होते हुए भी अगर ट्रेन की सुविधा नहीं है, इस सरकार की नाकामी है। बार बार टॉर्चर करना शुरू, कुर्ती जब्ती का हवाला देना, उसके बाद गिरफ्तारी करना, तो हम लोग इससे डरने वाले नहीं हैं। जो व्यक्ति जान दे सकता है तो जेल से क्या डरेगा। जो समाज के लिए, रेलवे लाइन के लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया, आंदोलन के दरमियान जो है उनके ऊपर जो है कि रेल की 15 बोगियां गुजार दी जाती है। उसके बावजूद भी जो है कि वो खुशहाल थे, समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उतना से भी नहीं, उन्हें फिर जो है कि जेल भी डाल दिया जाता है। उसके बाद से जो है कि अब रेलमैन के नाम से उभर चुके हैं चंदन वर्मा। जी हाँ, नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, हमारे साथ रेलमैन है, वही रेलमैन है जिनके ऊपर से रेल की बोगियां तो गुजरी ही, उसके बाद जो है कि इन्हें जेल में भी डाला गया। इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद जो है कि हम जानेंगे कि शराबबंदी, एक युवा है और युवा चंदन वर्मा से हम जानेंगे कि शराबबंदी और जो बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव है, तो क्या चंदन वर्मा भी जो है कि इस बार चुनाव में कुछ अपना रोल अदा करेंगे। तो चंदन जी, सबसे पहले बीकेएम खबर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। रेल गुजरवाने के बाद आपको जेल भी दिया गया, कैसे देखते हैं इसको? एक तरह से जो हमारा रेल परियोजना है, 1 करोड़ जनता की जो मांग है, इस मांग को लेकर 17 साल के शिलान्यास के बाद भी ये धरातल पर नहीं उतरा है, तो ये सरकार की नाकामी है। चाहे पूर्व सरकार रही हो, चाहे वर्तमान सरकार रही हो। किसी को भी विकास के मुद्दे से बिल्कुल ही मतलब नहीं है। ये लोग सिर्फ विकास के मुद्दे पे चिल्लाते हैं, लेकिन धरातल पे बिल्कुल भी ये लोग काम नहीं करते हैं। अगर काम करना होता तो ये 17 सालों में इन्होंने धरातल पर इस रेल परियोजना को उतार चुके होते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूरे बिहार में या पूरे भारतवर्ष में ट्रेन की जो पटरियां हैं, हर जगह बिछाई जा रही है। लेकिन ये बिल्कुल पटना जिला होते हुए भी अगर ट्रेन की सुविधा नहीं है, इस सरकार की नाकामी है। तो इसको लेकर हमने लोगों ने आंदोलन तो लगातार कर ही रहे हैं। अब उसको लेकर ये लोग आंदोलन को कमजोर करने की जो साजिश ये लोग रच रहे हैं, कभी पहले लोग पानी के बौछारों से आंदोलन पे बौछार किया जाता था, लाठीचार्ज किया जाता था। अब ये लोग की नीति बदल गई है। अब ये लोग ट्रेन से कुचले जा रहे हैं। अब ट्रेन से कुचलने के जो प्रयास ये लोग का रहा, उसके अगर सफल नहीं हुए तो ये लोग एफआईआर किए और एफआईआर के बाद बार बार टॉर्चर करना शुरू, कुर्ती जब्ती का हवाला देना, उसके बाद गिरफ्तारी करना। तो हम लोग इससे डरने वाले नहीं हैं। जो व्यक्ति जान दे सकता है तो जेल से क्या डरेगा। और सबसे बड़ी बात है कि 1 करोड़ जनता की सवाल है और हमारे देश में ये पहली बात नहीं है, ये पहले से शुरू से चलती आ रही है। देश की आजादी के लिए कि कितने लोगों ने कुर्बानी दिया। 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने अपने शहीद हो गए, उनके पिताजी, उनके चाचा, पूरे परिवार लोगों ने मतलब कि इसके लिए, देश के लिए बलिदान दिया। चंद्रशेखर आजाद, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने मतलब कि देश की आजादी के लिए अपने बलिदान दिया और देश को आजाद कराया। बहुत लोग, महात्मा गांधी जी हिंसा के खिलाफ थे, अहिंसा पे चलते थे। लेकिन कहीं कहीं जो सरकार की जो नीतियां थी, कहीं कहीं हिंसा भी जरूरी होती है। अगर अहिंसा से अगर कुछ मिल जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब नहीं मिलता है तब तो हमको हिंसा करना ही पड़ेगा। ये सरकार मजबूर करती है ऐसा कराने के लिए। तो हम लोग जो रेलवे परियोजना की मांग है, हम लोग लगातार करेंगे ही, लगातार करेंगे। देखिए चंदन जी, बिहार विधानसभा चुनाव की जो है कि सरगर्मियां जो है कि अब सड़कों पे दिखने लगा है, लेकिन इस बार जो है चुनाव में
शराबबंदी जो है फिर से ट्रेंड करने लगा है। प्रशांत किशोर आते हैं, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम शराबबंदी को खोल देंगे। उसके बाद भी जो है कि शराबबंदी होने के बावजूद भी जो है कि सैकड़ों लोगों की शराब पीने से मौत हो रही है। कैसे देखते हैं? देखिए, शराबबंदी को जिस तरह बंद होना ही चाहिए, लेकिन जो सरकार जो है शराबबंदी को लेकर विफल है। हर जगह खुलेआम मतलब कि शराब का सप्लाई हो रहा है और ये सरकार इसमें कोई मतलब उसमें पहल नहीं कर पा रही है अच्छे तक से। और जो भी नई नई पार्टी बन रही है, लोग आ रहे हैं और तरह तरह के मुद्दा लोग बनाते हैं और लेकिन उसमें कोई पहल नहीं हो पाता है। आप उस पे आंदोलन कर सकते हैं, सरकार को घेर सकते हैं, लेकिन आप सरकार में आने के लिए कुछ भी पॉइंट बना सकते हैं। लेकिन शराबबंदी से आपने हाल ही में देखा होगा कि मतलब कितनी लोगों की जान गई, 50 से ऊपर। लेकिन उसके पहले भी बहुत जाने जाती जा रही हैं। तो ये जो है शराब एक हिंसा है, बहुत लोगों की शांति पूर्ण होता है शराबबंदी से और इसमें संशोधन करना चाहिए। और एक तरफ दूसरी तरफ ये भी देखा जाए कि शराबबंदी से मतलब राजस्व जो है बिहार सरकार का वो भी लॉस है, जो हमारे विकास में वो बाधा बनता है। हम लोगों को केंद्र सरकार से पैसा मांगना पड़ता है। तो हमारे यहाँ बिहार का जो है बालू और शराब यही दो राजस्व थे, लेकिन इस पे भी जो है गलत नीतियां अपनाई गई, इसमें संशोधन होना चाहिए। और एक तो ये अच्छी पहल है नीतीश जी का। शराबबंदी पे संशोधन होना चाहिए। चलते चलते जो है कि अब जो जनता, जो समाज, जो 1 करोड़ के लिए आप रेल परियोजना के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो 1 करोड़ जनता आपको रेल मैन के नाम से जो है कि विख्यात कर दिया, अब वही जनता की निगाहें ये देख रही है कि आखिरकार चंदन वर्मा 2025 विधानसभा चुनाव में किस रोल में नजर आएंगे। चंदन वर्मा का यही रोल होगा कि जो बिहटा औरंगाबाद जो रेल परियोजना है उसको कैसे धरातल पर उतारा जाए, सरकार को घेरने का काम करेगी। जितने भी जनप्रतिनिधि जो आएंगे उनको घेरने के काम करेगी कि आप जो इस क्षेत्र के विकास की बात करते हैं, जो 17 साल से जो रेलवे परियोजना धरातल पर नहीं उतरा है, वो आपकी विफलता को दिखाता है। और जो चुनाव की बात है, तो मैं इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं है अभी। और मेरा बस मकसद है कि रेल परियोजना ही मेरा चुनाव है। रेल परियोजना, हाँ, और इसी को लेकर मैं मतलब कि आंदोलन करूंगा और रेल परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए प्रयास करूंगा, सरकार को घेरने का काम करूंगा। सरकार को घेरने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन वर्मा जी। तो रेलमैन थे, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हम चुनाव लड़ने के लिए जो है कि रेलमैन नहीं बने हैं। बिल्कुल साफ तौर पे इन्होंने बता दिया कि 2025 बिहार विधानसभा में भी हम वही करेंगे जो करते आए हैं। जो रेल परियोजना को लेकर के जो नेताजी लोग हमारे दरवाजे पे या जनता के दरवाजे पे आएंगे, जो भी जनप्रतिनिधि होंगे, जीते हुए हो या हारे हुए हो, उनसे इनका ये घेरेंगे और घेर करके उनसे सवाल यही होगा कि आखिरकार रेल परियोजना कब मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।